वीडियो के एंड तक आपका कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में कराची की उस डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात तो हर कोई करता है लेकिन अमल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो अगर तुम कराची लवर्स हो तो इस वीडियो से दूर ही रहो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आपके सामने इस बच्चे की वीडियो तो लाजमी आई होगी जो सिर्फ 3 साल का था और मेन हॉल में गिरकर जाँ बाक हो गया। ये एक इंसिडेंट पूरे कराची की असलियत दिखाता है। 30 नवंबर 2025 रात 11 बजे इब्राहिम जो सिर्फ 3 साल का था अपने माँ बाप के साथ नीपा चौरंगी में मिनी चेज़अप पर शॉपिंग करने गया। उनका दिन बिल्कुल सही चल रहा था, वो सब बहुत खुश थे। रात के तकरीबन 11 बजे वो लोग मॉल से बाहर आए जहाँ सामने ही इब्राहिम के फादर उनका पार्किंग एरिया में इंतज़ार कर रहे थे। अपने फादर को देख इब्राहिम ने अपनी वालदा का हाथ छुड़वा अपने फादर के पास भागा, मगर बीच में एक मेन होल था जो बिल्कुल उसके फादर की बाइक के सामने था। इब्राहिम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, ना ही शायद उसके पेरेंट्स को था। कुछ ही सेकंड्स बाद इब्राहिम अचानक एक मेन होल में गिर गया। रोशनी इतनी नहीं थी कि वो मेन होल देख पाता या उसके पेरेंट्स देख पाते। वो जैसे ही वहाँ गिरा उसकी माँ रोना शुरू हो गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगने लगी। अल्लाह की बात से हो जाएगा, अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे ला दो, कौन गया है अंदर? रस्सी भी नहीं है, बारी आ रही है, बारी आ रही है। मगर स्टिल वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। बच्चा जैसे ही अंदर गिरा पूरी जगह कोहराम मच गया। लोगों ने फौरन मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल की, मगर कोई मदद करने के लिए नहीं आया। अब इब्राहिम को 1 घंटा हो चुका था उस मेन हॉल में गिरे। उसकी माँ लगातार लोगों से मदद मांग रही थी और अभी तक कॉल करने के बावजूद भी कोई भी हेल्प नहीं आई थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहले तो उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, मगर ये इतना आसान नहीं था। अंदर मेन हॉल बहुत गहरा था और सिंस कोई रोशनी वगैरह भी नहीं थी। वहीं सामने ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था जहां 3 क्रेनें खड़ी हुई थी। लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर से उनकी क्रेन लेना चाहिए, मगर उन्होंने बताया वो क्रेनें ख़राब है, जबकि तीसरी वाली में पेट्रोल नहीं है। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत 15,000 का पेट्रोल डलवाकर क्रेन से उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे वो लोग क्रेन से उस मेन होल को खोदते वैसा ही पानी ऊपर आता, क्योंकि इब्राहिम बहुत ज्यादा नीचे जा चुका था। इब्राहिम को मेन होल में गिरे अब 5 घंटे हो चुके थे और अभी तक भी हुकूमत की जानिब से कोई भी मदद नहीं आई थी। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे ही अनहोनी का डर सता रहा था। अब तकरीबन इब्राहिम को उस मेन होल में गिरे पूरे 12 घंटे हो चुके थे और अभी तक भी कोई हेल्प नहीं आई थी। और उस पर हुकूमत की नाअहली ये देखें कि उस मेन होल का मैप नक्शा ही किसी के पास नहीं था, जिससे ये पता ही नहीं चल रहा था कि उस मेन होल की गटर लाइंस कहाँ जा रही हैं। शायद अगर उस मेन होल का नक्शा या मैप होता तो शायद इब्राहिम को बहुत जल्दी उस मेन होल से निकाल लिया जाता। आखिरकार 14 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इब्राहिम को एक गटर की नाली से निकाल लिया गया। सबको पता था कि अब इतना देर गुजरने के बाद जाहिर सी बात है वो जिंदा नहीं होगा। उसकी लाश एक कचरा चुनने वाले शख्स को मिली जिसने बाद में इब्राहिम की लाश उसके घर वालों को दे दी। इब्राहिम की लाश मिलते ही पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। हर कोई हुकूमत को कोसने लगा। आखिर इस सब में गलती किसकी थी? तो अगर तुम कराची में रहते हो तो तुम इस बात से टोटली एग्री करोगे कि जगह जगह गलियों में गटर्स के ढक्कन सी नहीं होते, जिससे आए दिन कोई ना कोई उसमें गिरता रहता है, या छोटे बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी जानवर उसमें गिर जाता है। खुला मेन होल कराची में खुले मैन होल जिंदगियां निकलने लगे। 2 बच्चे खुले मेन होल में गिरे हैं। खुले मेन होल से लाश मिली तो कोहराम मच गया। इसी गटर में बैग समेत ये गिर गया। मेन होल का ढक्कन नहीं है। आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का भी बच्चा हो सकता है। कराची में खुला मैन हॉल 13 साल के तालिब इल्म को निकल गया। कराची में एक और बच्चा खुले मैन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया। कराची में खुले मेन होल में गिरकर एक और कमसिन बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में 5 बच्चे गटर में गिर गए। पुलिस कराची में गटर के ढक्कन शहरियों की जाने लेने लगे। कराची में खुले मैन होल मौत के फंदे बन गए। एक और नन्ही जिंदगी की जान चली गई। कराची के इलाके मरीर में स्कूल के बाहर खुले मैन होल बच्चों के लिए अजाब बन गए हैं। आए दिन बच्चे इसमें गिरते रहते हैं। कराची में खुले मेन होल मौत के कुएं बन चुके हैं।
कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। शहर में खुले मैनहोल से बच्चे की जान ले ली। गटर पर ढक्कन न होने की वजह से गिरकर जान की बाजी हार गया। सिंस ये सब जानते बूझते हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं लेती, ऊपर से अगर हुकूमत गलती से ढक्कन लगवा भी दे तो इस तरह के चोरों चक्के गटर के ढक्कन उखाड़ कर महज 2000 में बेच आते हैं। कराची वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मगर लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ कई मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं। कराची का सीवरेज सिस्टम टोटली ख़राब है। जब बारिश आती है तो रोड्स पूरी पानी से भर जाती हैं। कराची में टाइम पर सफाई भी नहीं की जाती। गलियों में, मेन रोड्स, हर जगह सिर्फ कचरा दिखाई देता है, और अगर गलती से कराची की सफाई भी हो जाए फिर जो कचरा निकलता है वो सारा कचरा नदी नाली में बहा दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन और बढ़ जाती है। कराची में कुछ भी तो परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में इशू है। वैसे तो कराची रोशनियों का शहर है, मगर अफसोस के साथ यहाँ लाइट होती ही नहीं है। गर्मी में इतनी लोड शेडिंग होती है कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सिंस वहीं सुई गैस प्रॉब्लम, जहाँ कराची में 9:30 बजे के बाद गैस आती ही नहीं है, और अगर गलती से संडे हो उस दिन तो गैस पूरी तरह बंद हो जाती है। कराची में गैस की लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन परेशान है। सुबह के औकात में गैस की बंदिश से खवातीन को नाश्ता तैयार करने में मुश्किलात का सामना होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन भी मुतासिर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और कराची में एक पानी का टैंकर तकरीबन 3000 से लेकर 3500 तक का मिलता है। सिंस कराची में प्रॉपर पानी भी नहीं है, लोग दूर दूर से कराची जॉब के लिए आते हैं, मगर कराची की खुद की आवाम जॉबलेस घूम रही है। वोट लेने के लिए तो हर कोई आगे आ जाता है, मगर जब बात कराची को संवारने की आती है तो हर कोई मुंह मोड़ लेता है। आखिर कब तक कराची के लोग ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे? स्नैचिंग, चोरी, गन पॉइंट पर लोगों को लूटना, ये सब तो आम बन चुका है। सिर्फ लूटना ही नहीं बल्कि लोगों को जान से मारना भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। कराची पाकिस्तान का दिल है, मगर इसका निज़ाम बहुत कमज़ोर है। कराची को रहने के काबिल बनाओ। तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो, मगर शायद सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें लगभग 9000 व्यूज़ हैं, उससे सिर्फ मुझे 15 या 16 सब्सक्राइबर मिले और लाइक सिर्फ 40-50। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ टाइम निकाल के सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कराची की सिचुएशन के बारे में? ये देखो, देखा, बस शुक्र है कि निकाल दिया इस बच्ची को, जो है ना, ये देखो खुले मैनहोल हो गया। इसकी वीडियो बना, बच्ची की बना। ये देखो, अब ये बच्ची गिरी है, अभी ये बच्ची गिरी है। ये बताया कारी साहब, ये मैनहोलों के ढकने क्यों नहीं लगे? देख लें सर, इसी बात का हम रो रहे हैं। इनका भुट्टो जब तक जिंदा है तब तक बेड़ा गर्क होना है। वीडियो बना के हमारे से चले गए, काम टका कुछ नहीं किया, कबाड़ा निकला हुआ है, बच्चे जख्मी हो रहे हैं। उस दिन बच्चा मरा है, अभी दूसरी हालत ये हो रही है। अब बताओ भाई, इसका हम क्या करें? अभी भी अगर इनको शर्म है या नहीं आती है, फिर ये बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ इनके खिलाफ। ना बोलूँ तो क्या करूँ? सबकी बच्चे, आज की डेट और दिन बता दे क्या है? से इन लोगों ने जो है ना, आज की जो मौजूदा जो तारीख है, 3 तारीख है, आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़े बुध, ये शाम का तकरीबन ये 3, 3:30, 4 का टाइम है इस वक्त। और ये हालत है, अभी बच्ची गिरी है, कि देखना आपके सामने। अगर ये ना निकालते तो क्या हाल होता? 4 दिन पहले लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी नजर पड़ गई तो निकाल लिया उन्होंने। चुरंगी पे क्या हुआ, वो बच्चा जो है ना, माँ का इकलौता बच्चा चला गया दुनिया से, खाली ये गटर लाइन की वजह से। अगर ये अभी हम ना देखते और ये बच्चे मौके पर अभी हम ना पहुँचते, ये बच्ची अगर चली जाती, UC 11 सेक्टर 12D, मोहल्ला जामा मस्जिद अब्दुल्ला मेगरानी, वार्ड 4। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि बल्दिया टाउन के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सीवरेज की बिगड़ती हुई, तो आप देखें कि बेशुमार मैनहोलों के ऊपर ढकने नहीं है। हम एक्सीएन साहब, AC साहब और चीफ इंजीनियर साहब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर फौरी तौर पर रिंग स्लिप ढक्कन लगाकर इनको कवर करें, ताकि इन कीमती जानों का ज़िया होने से बचाया जा सके। ये भी बर वक्त जो है इलाका मकीन यहाँ मौजूद थे और उन्होंने उस बच्ची को निकाला, जो वीडियो में आपने देखा। ये इस वक्त का मौजूदा बिल्कुल ये वाक़या है, अभी ताज़ा वाक़या अभी ये रुनुमा हुआ है। ये बच्ची इस मैनहोल के अंदर गिरी है और इसको निकाला गया है यहाँ से।